एक दिन भगवान के पुत्र खेल रहे थे और खेलते खेलते उन्हें प्यास लग गई तो एक कुएं के पास गए। तो कुएं में देखा तो एक बड़ा सा क्रिकलास था। क्रिकलास मतलब संस्कृत में उसे क्रिकलास कहते हैं और अपने यहाँ कहते हैं गिरगिट, जो रंग बदलता है। तो बड़ा सा गिरगिट देखा उसमें। अब तो बच्चे डर गए, आकर के भगवान से बताया। किसी ने कहा पिताजी, पिताजी, किसी ने कहा बाबा जी, कुएं में बहुत बड़ा क्रिकलास है। भगवान आए, चलो देखता हूँ। भगवान आए तो देखा, हाँ सचमुच में बड़ा सा गिरगिट था। तो भगवान ने अपना स्पर्श किया है और भगवान का स्पर्श पा करके वो गिरगिट के यौन से मुक्त हुआ है और एक राजा के रूप में प्रकट हुआ है। भगवान ने पूछा तुम कौन हो? तो उस राजा ने कहा निगो नाम नरेंद्रोहम इक्ष्वाकुतनया प्रभु। कहते हैं मेरा नाम राजा नृग और मैं इक्ष्वाकु वंश का राजा था। इक्ष्वाकु वंश में मैं आया, मेरा वंश इक्ष्वाकु वंश है और मैं उसी के वंश का राजा निग हूं। तो भगवान बोले फिर ये सब गिरगिट कैसे बन गए, क्रिकलास की योनि कैसे प्राप्त हुई? बोले भगवान एक अपराध मुझसे हुआ था। बोले क्या? तो राजा निग ने बताया कि मैं प्रतिदिन 1 लाख गाय दान करता था ब्राह्मणों को। एक दिन क्या किया मैंने, एक ब्राह्मण को 1 लाख गाय दान की और उन्हीं गायों में से एक गाय निकलकर पुनः मेरे गौशाला में आ गया। दूसरे दिन मैंने एक ब्राह्मण को वही गाय दान कर दी। मैं तो समझा कि मेरे गौशाला की गाय है और कहीं से उधर से घूम के वो ब्राह्मण आ गया जिसको मैंने वो गाय दी थी पहले संकल्प करके। अब वो आया तो कहता है मेरी गाय है और मैंने दूसरे ब्राह्मण को संकल्प करके दे दिया। अब तो महाराज दोनों ब्राह्मण कहे नहीं मेरी है, वो कहे मेरी है और दोनों में विवाद हो गया। तो दोनों ब्राह्मणों ने कहा कि राजन पहले तो एक गाय मुझे दान करते हो, फिर वही गाय दूसरे को दान करते हो और हम दोनों के बीच में तुमने झगड़ा मचा दिया। तो इसलिए जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम गिरगिट हो जाओ, क्रिकलास हो जाओ। और महाराज उन्हीं के श्राप से मैं गिरगिट हो गया। उनके चरणों में जब गिरा तो मैंने कहा कि मुझे इससे मुक्ति कब मिलेगी? तो उन ब्राह्मणों ने कहा कि जिस दिन आपका स्पर्श भगवान से होगा उस दिन आपको मुक्ति मिल जाएगी। सारी कथा व्यथा बताई है और भगवान को उस क्रिकलास ने प्रणाम किया है। प्रणाम करके भगवान की प्रदक्षिणा की है और भगवत धाम को जाता है मुक्त होकर के। बोले द्वारिकाधीश भगवान के। ये घटना जब हो गई तो भगवान ने अपने बच्चों को बुलाया, लेकर गए अंदर और सबको दरबार में सबको बिठाया जितने लोग थे। और भगवान ने अपने पुत्रों से कहा, ध्यान से सुनिए भैया, सब बच्चों को बिठाया है भगवान ने और अपने पुत्रों को सुंदर उपदेश दिया है। आज के पिता को बहुत ज्यादा आवश्यकता इस चीज की है कि कभी कभी वो अपने पुत्रों को बुला करके बेटों को समझाएं, अच्छी बातें बताएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो आपके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करेगा। लेकिन आपको टाइम ही नहीं है, इतना बिजनेस बढ़ गया है, इतना नौकरी में व्यस्त हो गए हो जो कि आपके कुल को बढ़ाने वाला है, आपके सर को ऊंचा करने वाला है। आप उसके लिए समय नहीं दोगे तो बच्चा बिगड़ भी सकता है। माता तो करती है, माता देख रेख करती है, लेकिन पिता को चाहिए समय समय पर अपने बच्चों का मार्गदर्शन करें, उसे समझाएं। जब ऐसा पिता करता है तो बच्चे के मस्तिष्क पर उनकी बातों का प्रभाव पड़ता है। जब उनकी बातों का प्रभाव पड़ता है तो उसी के अनुसार उस बच्चे का संस्कार भी हो जाता है। आज भगवान देखो ये घटना हुई और जब ये घटना हुई तो भगवान अपने बच्चों को बुलाते हैं और बैठाकर क्या समझाते हैं? कहते हैं पुत्रों, आज की इस घटना से तुम एक शिक्षा ले लो।
कहा क्या? तो कहा सब कुछ करना, लेकिन कभी ब्राह्मण के धन का हरण मत करना, उन्हें आदर देना। और भले ही तुम हमारे पुत्र हो, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी और किसी ब्राह्मण का अपमान किया, निरादर किया, तो भले से ही तुम मेरे पुत्र हो, मैं तुम्हें उचित दंड दूंगा, ऐसा भगवान ने कहा। तो भगवान ने कहा अगर ऐसा नहीं करोगे तो मेरे दंड के भागी होगे। इस प्रकार भगवान ने अपने पुत्र को ब्राह्मण भक्ति का उपदेश दिया। भगवान ने यहाँ तक कहा कि ब्राह्मण कैसा भी हो, आप उसके सामने जाओ तो सबसे पहले उसका आदर करना, सम्मान करना, ये हमारा परम धर्म है। हम क्षत्रिय वंश में हैं और ब्राह्मण से ही हमारा वर्चस्व है, और मैं स्वयं ब्राह्मणों के द्वारा ही पूजित होता हूं, इसलिए ब्राह्मण समझ लो कि मेरी आत्मा है। इसलिए भगवान को ब्रह्मण्य देव भी कहा जाता है, या आप कह सकते हैं कि ब्राह्मण जिसके देव, भगवान जिसको अपना देवता मानते हो वो ब्राह्मण। इसलिए भगवान का एक नाम है ब्रह्मण्य देव। तो भगवान ने कहा कि किसी का अपराध मत करना ब्राह्मण का, ना तो किसी का धन छीनना, क्योंकि जो ब्राह्मण का धन खाता है उसको कहते हैं सहस्र जन्मों तक कीड़े की योनि में रहना पड़ता है, उसका पाप अक्षम्य होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपका मित्र ब्राह्मण है, आप क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, कोई कुछ भी है, और मित्रता है तो हम तुम्हारा नहीं खाएंगे। मित्रता में यन मित्रम परमानंदम, मित्रों में काको गोसाइयां, कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। तो मित्रों में आपस में तो चलेगा, लेकिन कहते हैं धन हरण नहीं करना चाहिए। आप उनके यहाँ खा लो, वो आपके यहाँ खा ले, प्रेम में सब कुछ चलता है। लेकिन अब ये सोचो कि हम ब्राह्मण के धन का हरण कर लें, उसकी भूमि का हरण कर लें, उसकी पत्नी का हरण कर लें, उसके बच्चों का हरण कर लें, तो ये अगर आप करते हो तो भगवान को अच्छा नहीं लगता है। तो ब्राह्मण भक्ति का उपदेश दिया है, और इसीलिए भगवान को सबसे ज्यादा पूज्य ब्राह्मण है। तो भगवान का एक नाम है ब्रह्मण्य देव। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। इसलिए भगवान को ब्रह्मण्य देव भी कहा जाता है, जो कि ब्राह्मण के हित के लिए बार बार अवतार लेते हैं। जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। इसलिए हम गोविंद की चरणों में भी प्रणाम करते हैं। इस प्रकार अपने भक्तों को सुंदर ब्राह्मण भक्ति का उपदेश दिया है।